Hello everyone. In this video we will learn about arrays in C और C++. ठीक है, array होता क्या है, उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशलाइज कैसे करवाते हैं और उसको यूज़ कैसे कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो सब इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एरे की कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है और डेटा आइटम्स है। ठीक है, ऑफ सेम टाइप एंड सेम साइज की, सेम टाइप एंड सेम साइज की। ठीक है, इनटू द मेमोरी लोकेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक ही वेरिएबल के अंडर, और उसके अंदर क्या होंगे, आपके डिफरेंट एड्रेसेस में जो डेटा होगा वो सेव होगा। ये डेटा आइटम्स जो है, वो ग्रुप ऑफ आइटम्स जो हैं, वो डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस के अंडर जो है वो सेव होंगी और वो शेयर करेंगी एक कॉमन नेम को। ठीक है, तो ये एक इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, लेकिन इसको मैं एलेबोरेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो सिंपल अभी आप सिर्फ फिलहाल के लिए ये देख लो कि एरे होता क्या है, कि एक सिंपल कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम्स है। ठीक है, जो क्या होगा, सेव होगा इन कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। कंजेक्टिव मीन्स वन आफ्टर अदर। ठीक है, मतलब उसमें गैप नहीं होगा, एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, एंड दे विल शेयर अ कॉमन नेम। ठीक है, और इससे हमारा एरे जो है वो डिफाइन हो जाएगा। एरे क्या है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। एरे क्या है, एक ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स है जो सेम टाइप की डेटा आइटम्स को सेव करेगा, सेम साइज के होंगे और वो शेयर करेंगे एक कॉमन नेम को। ठीक है, तो इसको हम एलेबोरेट फॉर्म में देखते हैं आगे कि इसका यूज़ कैसे होता है और इस प्रॉपर डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, वन बाय वन हम ये सारा एलेबोरेट मैं आपको करती हूँ नेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे। एरे हमारे पास कितनी तरह के हैं, दो तरह के। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है, और हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल में तो है जो आपका एरे है वो आइदर रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा। ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल में जो है ये हम आप 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, 4 डायमेंशनल एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे इन डिटेल वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे से या वन डायमेंशनल एरे से। ये क्या होता है, तो वन डायमेंशनल एरे जो है ये हम यूज़ करते हैं टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। डेटा या तो आपका रो वाइज होगा, ठीक है, ऐसे, या तो एक सिंगल रो में होगा डेटा आपका सेव। ठीक है, और या फिर आपका ऐसे, ठीक है, रो वाइज हो गया, या फिर आपका क्या होगा, कॉलम वाइज। आप इसको ऐसे कॉलम में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉलम में डाटा सेव। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। और डेक्लेरेशन ऑफ एरे क्या है इसमें, इसमें जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करने से पहले उनको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें एरे को भी यूज़ करने से पहले उसे प्री डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, और डेक्लेरेशन के लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या है उसका, ठीक है, उसको रूल क्या है लिखने का, कि सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप आप इंट, फ्लोट, करैक्टर, जो भी जिस टाइप का भी आपका एरे लोगे, जिस टाइप की वो एलिमेंट्स वो सेव कर रहा है आपका एरे, ठीक है, उसकी आप यहाँ डेटा टाइप डिफाइन करोगे। फिर आप यहाँ एरे स्पेस डालकर उसके बाद आप एरे का नेम लिखोगे। एरे नेम आप कोई भी ले सकते हो अपनी चॉइस का। ठीक है, बिना स्पेस के फिर आप बिग ब्रैकेट में उसका साइज डिफाइन करोगे कि वो कितने साइज की एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, और सेमी कोलन से उस स्टेटमेंट का आप एंड कर दोगे। ठीक है, तो डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर अबाउट द डेटा आइटम्स टाइप, कि किस टाइप का जो आपका एरे है वो
डेटा आइटम्स सेव कर रहा है, ठीक है। एंड एरे नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नेम ऑफ द एरे, ठीक है। और साइज से हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई साइज ऑफ द एरे, ठीक है। तो एग्जांपल अब इसकी देखो ये है कि जैसे मैंने ये लिया इंट, इंट इज द डेटा टाइप, फिर उसके बाद मैंने स्पेस लिया, ए इज द नेम ऑफ द एरे, ठीक है। एंड बिग ब्रैकेट में 10, मैंने जो 10 लिया है, दिस इज द साइज ऑफ द एरे। दैट मीन्स ए टाइप का जो एरे है वो इंटीजर जो ए एरे है वो इंटीजर टाइप की 10 आइटम्स को सेव करेगा, ठीक है। इस सिंगल स्टेटमेंट का ये मीनिंग है, क्लियर है। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसमें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पढ़ा था, और हमने कहा था कि वो शेयर करते हैं डिफरेंट एड्रेसेस में, ठीक है। तो वो कैसे एड्रेसेस कैसे डिफरेंट हो जाते हैं जबकि नेम सेम होता है, तो वो हम देखते हैं चीज़ कैसे है, ठीक है। एरे इन द मेमोरी, अब हमने एग्जांपल ली थी इंट, मैंने इंटीजर टाइप का आपका एरे लिया है, ठीक है, और उसकी हमने डायमेंशन ली है 10, ठीक है। तो दिस वाज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी को अब हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होता है ये मेमोरी में। ए इज़ द नेम ऑफ द एरे, तो ए इज़ द नेम ऑफ द एरे। अब दीज आर द मेमोरी एरे एलिमेंट एड्रेसेस, ठीक है। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, जो एरे की इनिशियलाइजेशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ये याद रखना, ठीक है। ए ऑफ 0 से, फिर उसके बाद कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन उसकी क्या आएगी, एक 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ये बिना किसी गैप के हैं, ठीक है। और 0 से लेकर 9 तक क्यों लिया हमने, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कितनी होती हैं, 10 आइटम्स टोटल कंटेन हो जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो एरे है वो कितनी आइटम्स को ले रहा है, 10 को, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, ठीक है। अब सपोज आप इस एरे में जो एलिमेंट्स है, वो एरे एलिमेंट्स जो हैं, जहाँ आप डेटा आइटम्स जो इसमें सेव कर रहे हो, कि इनपुट आप कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हो, सपोज आपने 10 करवाई, फिर आपने 20 करवाई, ठीक है, फिर आप 30 करा रहे हो, फिर आप 40 करा रहे हो, ऐसे ही आप अपनी चॉइस की कोई भी वैल्यूज ले सकते हो अप टू 10, ठीक है। कि मतलब कितनी नंबर ऑफ कितनी लेनी है आपने, 10। अब ये जो वैल्यूज आपकी हैं, ठीक है, ये क्या है आपका डेटा आइटम्स, ये आपने यहाँ पर आपका सेव होगा ऐसे 10, फिर आपका 20, फिर आपका 30, ठीक है, फिर आपका 40 एंड सो ऑन। आप ऐसे ही 10 आइटम्स को यहाँ सेव करोगे। अब जो 10 आपका है वो कौन से मेमोरी लोकेशन पर सेव होगा एरे की, ए ऑफ 0 में, ठीक है। एरे कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए ऑफ 0 से। 20 जो आपका है वो कहाँ पर आपका सेव हो रहा है, यहाँ ए ऑफ 1 पर। फिर 30 कहाँ सेव हो रहा है, ए ऑफ 2 पर। फिर 40 कहाँ हो रहा है, ए ऑफ 3 पर। ऐसे ही सो ऑन अप टू ए ऑफ 9। तो दीज आर द कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस अंडर अ कॉमन नेम दैट इज ए, ठीक है। कौन सा नेम, ए, बिकॉज ए इज द एरे, ठीक है। और ये किस टाइप की डेटा आइटम्स को ले रहा है, इंटीजर टाइप की डेटा आइटम्स को, ठीक है। कितनी, नंबर ऑफ 10। और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस क्या है, ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एरे जो है वो मेमोरी में सेव कैसे होता है, और वो जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी वो अब आपको क्लियर होगी कि कैसे सेम टाइप की, सेम साइज की वैल्यूज़ को, एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को सेव करता है अंडर अ कॉमन नेम एंड विद डिफरेंट एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस, एंड स्टोर करता है इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। स्केटर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, कंसेक्टिव फॉर्म में होंगी, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। और इसको अब हम इसके प्रोग्राम्स करके भी देखेंगे, एरे मेमोरी में एरे कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं, ठीक है। पहले वो देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कैसे है। मैंने दो तरीके से अब हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं एरे को। एक तो है डायरेक्ट मेथड से, कि आप डायरेक्टली आप जो वैल्यूज़ है वो असाइन कर दो। जैसे मैंने इंट टाइप का, इंट इज़ द डेटा टाइप, स्पेस ए इज़ द नेम ऑफ द एरे, 5 इज़ द
डायमेंशन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये सेव करेगा, 5, ठीक है टोटल। और मैंने वो 5 जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ 10, 30, ऐसे 35, 45, आप मैंने कोई भी 5 वैल्यूज सेव करवा दी, आप कोई भी अपनी चॉइस की ले सकते हो यहाँ, ठीक है। तो मैंने ए टाइप के एरे में ये मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज करवा ली। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यूज़र से इनपुट करवाओ वैल्यूज़, ठीक है। ये तो कांस्टेंट मेथड है, क्योंकि ये आप जितनी बार भी प्रोग्राम चलाओगे ये वैल्यूज़ 10, 30, 35, 45, 60 ही रहेंगी। दिस इज़ द कांस्टेंट। अगर आप वेरिएबल के थ्रू करवाना चाहते हो, जैसे आप यूज़र से इनपुट करवाओ, क्योंकि वो तो प्रोग्राम जितनी बार भी रन होगा तो यूज़र जो भी अपनी वैल्यू देगा वो वेरिएबल में सेव होगी और वो चेंज होती रहेगी, है ना। तो वो अगर आपने उस मेथड से करना है तो वो दूसरा मेथड है, ठीक है। अब ये दोनों मेथड हम करके देखेंगे। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दूसरा है ही नहीं कि, क्योंकि ये तो सीधा ही हमने सीधा वैल्यूज़ दे दी और वो वैल्यू यूज़ कर रहा है। हम दूसरे मेथड से देखेंगे कि उस मेथड को भी देखेंगे कि वो उससे वैल्यूज़ कैसे एंटर करवाते हैं और उनको हम कैसे स्क्रीन पर शो करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में हमारे पास क्या है, जैसे 10, 30, 35, 45, 60, ये रो वाइज आपका डेटा सेव है, ठीक है। तो इसमें 10 जो है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पर आएगा, ए ऑफ 0 में। फिर इसका कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन क्या है आगे, ए ऑफ 1, ठीक है, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ये ठीक है। और 30 कहाँ होगा सेव, ए ऑफ 1 में। 35 कहाँ होगा, ए ऑफ 2 में। एंड 45 कहाँ होगा, ए ऑफ 3 में। ऐसे ही 60 कहाँ सेव होगा, ए ऑफ 4 में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये सारे क्या है, एरे एलिमेंट वैल्यूज, इनको डेटा आइटम्स भी बोल सकते हो, एरे एलिमेंट वैल्यूज भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग में कहूँ सी आउट ए ऑफ, सॉरी यहाँ मैंने जो ए है वो स्मॉल लिया है, आपने कैपिटल, क्योंकि जो आप मैंने ऊपर क्योंकि इसका नेम कैपिटल में लिया है ना, तो आपने वही लेना है। जो एरे का नेम लोगे वही आप प्रोग्रामिंग में यूज़ भी करोगे। ये नहीं कि आपने ए कैपिटल में ले लिया, आप स्मॉल में जहाँ करोगे तो फिर आपकी एरर आएगी, ठीक है। ये मेरे से गलती से हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो आप ए ऑफ 3 अगर करोगे, मैं कहूँगा सी आउट ए ऑफ 3 सेमीकोलन, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, कंपाइलर देखेगा ए ऑफ 3 पर वैल्यू कौन सी सेव है, कौन सी हमारे पास सेव है, 45। तो आउटपुट हमें कौन सी दिखाएगा, वो 45। इस स्टेटमेंट की आउटपुट क्या आएगी, 45। अगर मैं कहूँ सी आउट ए ऑफ 4 तो आउटपुट कितनी आएगी, 60, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये एरे को इनिशियलाइज कैसे करवाया, ठीक है, और इसको हमने प्रोग्रामिंग में यूज़ कैसे किया। अब इसी के रिगार्डिंग अब प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, जिससे हम यूज़र से इनपुट करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको एरे के सारे प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और फिर मैं इन सभी प्रोग्राम्स को आपको वन बाय वन आईडीई पर रन करके आपको आउटपुट भी दिखाऊंगी कि उनकी आउटपुट कैसे आई है, ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए कि उसका लॉजिक कैसे बना और उसकी आउटपुट कैसे आई, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए यहाँ प्रोग्राम्स किए हैं, तो आप पहले इनको समझ लो, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो एरे का सिंपल प्रोग्राम दिया है कि आप एरे 10 डायमेंशंस का यहाँ क्रिएट करो, और फिर उसके बाद आप एरे एलिमेंट की जो भी उसमें डेटा आइटम्स है वो आप यूज़र से इनपुट करवाओ और फिर आप उस एरे को डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। तो ये सिंपल से सिंपल प्रोग्राम है एरे का, पहले आप इसको समझो। ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये मैंने हेडर फाइल्स लगाई हैं, इनका क्या यूज़ है, मेन फंक्शन का क्या यूज़ है, क्लियर स्क्रीन का क्या यूज़ है, सी इन सी आउट, ये सारी चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस वीडियोस में दे रखा है। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करें, ठीक है। आपको हर चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी, हर एक लाइन की क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रोग्राम हमने कैसे स्टार्ट किया और हम कैसे उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट ए ऑफ 10 से। इंट इज़ द डेटा टाइप, स्पेस ए इज़ द नेम ऑफ द एरे, एंड दिस इज द 10 इज द डायमेंशन ऑफ द एरे। दैट मीन्स ये कितने एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, 10 को, ठीक है। एन इज द वेरिएबल फॉर द लूप, ठीक है। अब हमें पता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ तो मैंने 10 लिखा है, सपोज आपको जो है क्वेश्चन ही आ जाता है कि आपको कहा जाए यहाँ 100 एरे एलिमेंट्स लेने हैं, तो आप 100 के लिए 100 स्टेटमेंट्स थोड़ा आप देख लिखोगे बार बार, है ना। आप एंटर नहीं करवा सकते 100 टाइम्स इसको, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि प्रोग्राम की लेंथ को हमने
कम से कम करना है, ठीक है, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना। तो लॉजिक ही ये है कि हम कम से कम स्टेटमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप में हम इसको जो वैल्यूज़ हैं वो एंटर करवा लेंगे, ठीक है। जितनी भी यहाँ डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लूप ले लोगे, क्योंकि मुझे पता है जब ए ऑफ 10 है मेरे पास, तो मेरे पास जो ए ऑफ 0 है, ठीक है, वो होगा। 0 से लेकर हम मेरे पास कितनी आएंगी, ए ऑफ 9 तक, ए ऑफ आपका 9 तक वैल्यूज़ होंगी, तभी आपके पास 10 आएंगी ना। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, ए ऑफ 0, लास्ट वाली कौन सी है, ए ऑफ 9, ठीक है। इसके बीच में ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 अप टू ए ऑफ 9। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 0 हुआ, 0 से जब वैल्यू n की वैल्यू 0 हुई तो 0 को चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 9, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो आपके पास मैसेज आएगा स्क्रीन पर, एंटर एरे एलिमेंट वैल्यू, ठीक है। आप स्क्रीन पर आप इस मैसेज को देखकर आप कीबोर्ड से जो भी वैल्यू ए ऑफ 0 की आप एंटर करोगे, सपोज आप 50 कर रहे हो तो ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, ठीक है। ठीक, अगर जैसे ही ये वैल्यू आपकी 50 सेव कर दी इसने, एन में एक प्लस हो गया, अब एन की वैल्यू 1 हो गई, 1 को चेक करेगा लेस देन इक्वल टू 9, यस इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एंटर एरे एलिमेंट वैल्यू, सेकंड मैसेज ऑन द स्क्रीन। फिर आप सपोज आपने ए ऑफ जो अब आपका 1 है वो आपने करवाया 60, तो आपकी जो वैल्यू है वो ए ऑफ 1 की कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है। अब n में एक प्लस हो गया, अब a ऑफ आपका 2 आ गया, तो a ऑफ 2 में अब आपकी वैल्यू सपोज आप करवा रहे हो 70, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a ऑफ 2 की, 70। तो आई होप आपको ये वाला लूप क्लियर हो गया होगा। ये कब तक चलेगा, अप टू 9, ठीक है। जैसे ही n की वैल्यू आपकी 10 होगी, 10 को चेक करेगा यहाँ, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 is less than or equal to 9 or not, no it's not, it's false। तो ये आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और आपकी 10 एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट लेने के बाद आउटपुट ऑफ एरे मैसेज आएगा स्क्रीन पर, और उसके बाद आपकी जो आपके एरे एलिमेंट्स हैं, पहले n की वैल्यू 0 हुई, ये था लूप एंटर करवाने के लिए, ये लूप है शो करने के लिए ऑन द स्क्रीन। n की वैल्यू पहले 0 हुई, 0 को चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 9, ट्रू है कि फॉल्स है, यस इट्स ट्रू, ट्रू है तो a ऑफ 0 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। a ऑफ 0 में कितनी वैल्यू थी, 50, तो 50 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, एंडल से कर्सर विल बी कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे आपकी कॉलम वाइज सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने रो वाइज करना है तो यहाँ आप एंडल की जगह आप स्लैश टी लगा लो, तो आपकी वैल्यूज़ आपकी ऐसे रो में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो इसकी आउटपुट, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 0 थी, तो a ऑफ 0 आपका प्रिंट हो गया स्क्रीन पर, यहाँ प्रिंट करने के बाद n में एक प्लस हो गया। अब 1 को चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 9, यस इट्स ट्रू, a ऑफ 1 में कितनी वैल्यू, 60, इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ऐसे ही फिर एक प्लस हो जाएगा, अब वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 को चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 9, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो a ऑफ 2 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, 70 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। एंड कब तक होता जाएगा, जब तक आपका a ऑफ 9 है, ठीक है। a ऑफ 9 की वैल्यू प्रिंट करते ही n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, अब 10 को चेक करेगा फिर लेस देन और इक्वल टू 9, नो इट्स नॉट, तो ये लूप यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा। पहले आपकी जो एलिमेंट वैल्यूज़ हैं वो आपने एंटर करी, उसके बाद आपने उनको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड वे टू गेट द इनपुट फॉर द एरे एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर उनको डिस्प्ले करना। पहले वाले में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि वहाँ डायरेक्टली आप इनिशियलाइज करवा सकते हो, यहाँ क्या है, थ्रो वेरिएबल है, यहाँ जितनी बार भी लूप चलेगा, क्योंकि ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि ओ a ऑफ 0 की वैल्यू क्या देता है, ठीक है। मैं आप फर्स्ट टाइम में 50 दे रहे हो, सेकंड टाइम में मान लो आप 100 दे रहे हो, थर्ड टाइम में आप चेंज कर रहे हो, तो ये हर बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का समझाया था, उस वीडियो को आप ज़रूर रेफ़र करो, इसको क्लैरिटी के साथ समझने
समझने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने क्यों लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस सब की मैं आपको आईडीई पे मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगी वन बाय वन। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो मैंने सेकंड प्रोग्राम बनाया है टू क्रिएट एन एरे ऑफ 10 डायमेंशंस। इनपुट करने हैं हमने एरे एलिमेंट वैल्यूज एंड प्रिंट करनी है आउटपुट ऑन इन द रिवर्स ऑर्डर। जब जो मैंने जिस ऑर्डर में मैंने एरे एलिमेंट्स लिए हैं उससे उल्टी ऑर्डर में मैंने उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला लूप तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये हमने कैसे लगाया। ठीक है, टू इनपुट करवाने के लिए वैल्यूज़। अब रिवर्स ऑर्डर का हमें फंडा पता है कि रिवर्स ऑर्डर में हमें पता है कि ए ऑफ जो 9 है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ए ऑफ 8 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, ए ऑफ 7 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कहाँ तक जाएगा ये, ए ऑफ अप टू ए ऑफ 0 तक। ठीक है, लास्ट वैल्यू जो रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास है ए ऑफ 0 की आएगी। हमें ये वाला तो क्लियर हो गया। अब हमें लूप क्लियर हो जाना चाहिए। लूप का फंडा कि हमारे पास लूप 9 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 0 तक। ठीक है, 9 से लेकर 0 तक मैंने चलाना है और वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज बाय 1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो मुझे लूप क्लियर हो गया इसको डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, n की वैल्यू पहले अब 9 हुई। 9 को चेक करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो ए ऑफ 9 जो है, जो भी आपने वैल्यू यहाँ एंटर कराई होगी वो यहाँ आपको प्रिंट कर देगा ऑन द स्क्रीन। फिर एक माइनस हो जाएगा n में। ठीक है, n की वैल्यू अब कितनी होगी, 8। 8 को चेक करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस इट्स ट्रू, ट्रू है तो 8 ए ऑफ 8 में जो वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, फिर एक माइनस हो गया, ए ऑफ 7 हो गया। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 7। 7 को चेक करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ट्रू है, तो फिर ए ऑफ 7 जो है वो प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। और कहाँ तक प्रिंट करता जाएगा, जब तक ए ऑफ 0 नहीं आ जाता। जैसे ही ये 0 की वैल्यू 0 से माइनस में जाएगा तो वहाँ चेक करेगा कि -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नो इट्स नॉट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। आई होप आपको ये रिवर्स ऑर्डर का फंडा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको भी हम रन करके देखेंगे ऑन आईडीई। ठीक है, तो थर्ड एक प्रोग्राम मैंने और बनाया है। ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको इसलिए बनवाए हैं ताकि आपको एरे 1 डायमेंशनल जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि हमने ये कैसे लिए। अब थर्ड प्रोग्राम है क्रिएट एन एरे ऑफ 10 डायमेंशंस। इनपुट करने हैं आपने एरे एलिमेंट वैल्यूज़ एंड फिर आपने आउटपुट करनी है उसकी डिस्प्ले, और फिर आपने एरे का जो जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोग्राम है ये, पहले वाले प्रोग्राम्स के साथ बिल्कुल मैचिंग है। ठीक है, सिर्फ यहाँ क्या है, आपने एस इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज करवा लेना है। वो क्यों हम करवाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिस्टम है वो कई बार गार्बेज वैल्यू जो सिस्टम से पिक कर लेता है और फिर आपकी आउटपुट जो है वो सही नहीं आती। इसलिए आप पहले ही जिसमें आप सम करवा रहे हो, जहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू जहाँ आप स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहे हो वो आप इनिशलाइज करवा लो। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू मैंने 0 इनिशलाइज करवा लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी एलिमेंट्स को यहाँ आप डिस्प्ले करते जाओगे, साथ के साथ उसी लूप में क्या करता जाए, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ, ये यहाँ एन है। ठीक है, ए ऑफ एन। ठीक है, तो आपका पहले n की वैल्यू 0 है तो a ऑफ 0 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, s इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 में सपोज आपकी 10 वैल्यू है। ठीक है, वो उसके बाद ए ऑफ 1 में मान लो 20 है, फिर मान लो ए ऑफ 3 में 2 में कितनी है, 30 है। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। तो अब ए ऑफ 0 में कितनी है, 10। s इज इक्वल टू एस प्लस ए। ठीक है, तो 10 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, s की वैल्यू 10 हो जाएगी अब। ठीक है, अब s की वैल्यू कितनी हो गई, 10। आई होप आपको ये s की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब सपोज आपकी यहाँ 10 हो गई। ठीक है, अब जब s की यहाँ n की वैल्यू एक प्लस हुई, 1 हुआ, तो 1 चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 9 और नॉट, यस ट्रू है, तो a ऑफ 1 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और s इज इक्वल टू, अब s की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये आपका 20 जो है वो आपका इसमें प्लस कर देगा। ठीक है, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू, अब वैल्यू कितनी होगी एस की, 30। ठीक है, तो अब
अगेन फिर एक प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो गई, 2 को चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 9 और नॉट ट्रू है, तो a ऑफ 2 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। एंड फिर आपका ये s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। ऐसे ही एंड तक, जब तक आपकी वैल्यू सारी शो नहीं कर देता तब तक उनको सम करता भी जाएगा। ठीक है, तो ये 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। आई होप अब आपको ये सम वाला फंक्शन क्लियर हो गया होगा कैसे हमने किया। ठीक है, तो ये एंड में आपकी जो है वो लूप खत्म होने के बाद एरेज का सम करके दिखा देगा। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये एरे ऑफ 4, क्रिएट एन एरे ऑफ 10 डायमेंशंस। आप एरे एलिमेंट्स को एंटर करो, आउटपुट को शो करो और फिर आप उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उसके लिए ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम है आउटपुट। यहाँ चेंज है कि g इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, ग्रेटेस्ट वैल्यू मैंने 0 ले ली। अब यहाँ पर चेक करता जाएगा, a ऑफ n की वैल्यू को कंपेयर करता जाएगा g के साथ। अगर सपोज, अब यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लो, a ऑफ 0, ठीक है, मेरे पास है सपोज 10, a ऑफ मेरे पास 1 है, सपोज मैंने करवा रखा है इनपुट 20, और a ऑफ 2 मैंने करवा लिया ऐसे ही सपोज 3। ठीक है, तो ऐसे ही सो ऑन आप 10 वैल्यूज़ ले लोगे। ठीक है, अब जैसे ही a ऑफ 0 हुआ, a ऑफ 0 आपका 10 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और यहाँ a ऑफ 0 10 को कंपेयर करेगा g के साथ। 10 इज ग्रेटर देन g और 0 और नॉट। यस इज ट्रू, ट्रू है तो g की वैल्यू कितनी होगी, पहले होगी आपकी g की वैल्यू 10। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू अब 10 हो गई, अब 0 नहीं है, अब 10 है। ठीक है, अब इसमें n में एक प्लस हुआ, 1 को चेक किया, लेस देन और इक्वल टू 9 ट्रू है, तो a ऑफ 1 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, 20 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और यहाँ चेक करेगा 20 इज ग्रेटर देन 10 और नॉट, क्योंकि g की वैल्यू अब कितनी है 10। ठीक है, अब ट्रू है तो g की वैल्यू कितनी हो गई, अब 20 हो गई। अब g की वैल्यू कितनी लेटेस्ट है 20। अब फिर एक प्लस होगा तो a n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2 को चेक करेगा, लेस देन और इक्वल टू 9 ट्रू है, तो a ऑफ 2 ये आपका प्रिंट हो गया स्क्रीन पर 3। और अब यहाँ चेक करेगा कि जो आपका 3 है दैट इज ग्रेटर देन 20 और नॉट। नो इट्स नॉट, नहीं है, तो g की वैल्यू कितनी रहेगी 20 ही रहेगी, ये 3 नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हर वैल्यू को यहाँ कंपेयर करेगा लूप में, और जैसे ही उसको फाइंड आउट करेगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो जी की होती जाएगी, और इन सबको डिस्प्ले करने के बाद जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है अमंग एरे एलिमेंट्स वो आपको डिस्प्ले कर देगा ऑन द स्क्रीन। आई होप आपको ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढने का फॉर्मूला भी पता लग गया होगा। ठीक है, तो अब करते हैं एक और प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है टू क्रिएट एरे ऑफ टू एरेज ऑफ 10 डायमेंशंस। 2 एरे लेने हैं हमने 10 डायमेंशंस के, उनमें एरे एलिमेंट वैल्यूज़ लेनी है, उनको फिर आपने उनका सम जो है वो थर्ड एरे एलिमेंट में करना है, और उसमें क्या करना है, आपका डायमेंशन भी उसकी सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, अब a ऑफ 10, b ऑफ 10 और c ऑफ 10 मैंने 3 तरह के एरे ले लिए। a ऑफ 10 और b ऑफ 10 तो मैंने ले लिए 2 एरे जिसमें मैं वैल्यूज़ एंटर करूँगी। ठीक है, और थर्ड एरे मैंने c ऑफ 10 ले लिया जिसमें a ऑफ और b ऑफ की वैल्यू जो है, a और b की जो एरे हैं इनकी वैल्यूज़ का सम जो है वो c में मैं स्टोर करूँगी। ठीक है, इसको हम करने के लिए फॉर लूप चलाएंगे, n इज इक्वल टू 0 एन लेस देन 10। ठीक है, n प्लस प्लस एंटर फर्स्ट एरे एलिमेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ आपकी वैल्यूज़ को एंटर करेगा। ठीक है, 1 बाय 1 जो आपने a ऑफ n लिया, सपोज आप 10 ले रहे हो यहाँ। ठीक है, और यहाँ आप इसका b ऑफ n 20 ले रहे हो, तो आपका c ऑफ n कितना हो जाएगा, ये 0 0 में अभी a ऑफ 0 आपका मान लो 10 है, b ऑफ 0 आपने 20 लिया, तो c ऑफ 0 क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, c ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आपको कैसे प्रिंट होगा 10, फिर आपको होगा 20, और फिर c ऑफ जो वैल्यू आपकी है वो आपकी 30 यहाँ प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये इसी तरह डिस्प्ले किया है। ठीक है, आफ्टर द सम द
आउटपुट ऑफ एरे विल बी n इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैंने वैल्यूज़ एंटर कराने के लिए यहाँ मैंने प्लस किया। अब मैंने उनको शो भी करना है। मैंने ए ऑफ एरे भी शो किया, मैंने बी स्लैश टी से ये स्पेस आ जाएगी, फिर मैंने बी ऑफ एरे एन किया यहाँ डिस्प्ले, और फिर मैंने यहाँ इनका जो सम जिस थर्ड एरे में हो रहा है वो मैंने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक प्रोग्राम्स की एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इन्हीं से सारी प्रोग्राम को मैं आपको आईडीई पर एक बार रन करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं ऑन द टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई। सारे प्रोग्राम्स वन बाय वन हम करेंगे। ठीक है, पहले है एरे 1। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9। ठीक है, अब वैल्यूज़ आप कोई भी लेते जाओ अपनी चॉइस की, रैंडमली आप वैल्यूज़ कोई भी प्रिंट करवा लो। ठीक है, तो ये मैंने एरे एलिमेंट्स का मैंने इनपुट लिया यूज़र से, फिर उस एरे को मैंने डिस्प्ले कर दिया ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये था पहला प्रोग्राम। अब दूसरा प्रोग्राम रन करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे करेगा ये, आप रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो। ठीक है, जस्ट चेक करना है कि ये कैसे डिस्प्ले करेगा उनको। तो 34 मैंने सबसे लास्ट में किया था रिवर्स ऑर्डर में, 34 43 मैंने उसके बाद किया था, फिर उसके बाद मैंने उस 54, फिर लास्ट में जो सबसे पहले मैंने वैल्यू एंटर करी थी वो सबसे लास्ट में डिस्प्ले कर रहा है। दिस इज़ द फंडा ऑफ द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो चलो अब करते हैं थर्ड प्रोग्राम। अब थर्ड प्रोग्राम में क्या था कि आपके सम करवाए वैल्यूज़ का, है ना, तो इसको भी करके देखते हैं रन, कंट्रोल F9। तो आप कोई भी वैल्यूज़ ले लो रैंडमली। ठीक है, अब देखते हैं इनका डिस्प्ले कराने के बाद इनका, ओह सॉरी, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। यस, तो अब जो मैंने एंटर करवाई थी वैल्यूज़, उनको सबसे पहले इसने डिस्प्ले भी कर दिया, और उसके बाद इन सब का सम करके दिखा दिया लास्ट में। ठीक है, तो अब करते हैं फोर्थ प्रोग्राम। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे रन होता है, कैसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढेगा। आप वैल्यूज़ एंटर कर लो अपनी चॉइस की, और फिर देखो उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करता है। यस, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है, 89। ठीक है, इस तरह से उसने पहले एंटर की वैल्यूज़, फिर उसने डिस्प्ले करवाई, और फिर उसने क्या किया, आपको सबसे उसमें से बड़ी वैल्यू ढूंढ के दिखा दी। इससे आपका लॉजिक डेवलप होगा कि आप एरे को सिंगल डिमेंशनल को कैसे यूज़ कर रहे हो, और प्रोग्रामिंग में उसका क्या है। अब लास्ट प्रोग्राम भी एक बार करके देख लेते हैं, रन। इसको भी रन करके देखते हैं। फर्स्ट एरे एलिमेंट, सेकंड एरे एलिमेंट, ऐसे ही दोनों एरेज की वैल्यूज़ आप एंटर करवाते जाओ। ठीक है, तो ये आपको
20 टाइम्स एंटर करनी पड़ेंगी क्योंकि 10 वैल्यूज़ उसकी हैं, 10 वैल्यूज़ उसकी हैं, ठीक है। और फिर आपको थर्ड एरे में इसका सम करके दिखाएगा। यस, तो आफ्टर सम आउटपुट ये फर्स्ट एरे हमारे पास आ गया, ये सेकंड एरे आ गया, और फिर इन दोनों का 12 + 34 46 इज़ द सम, ठीक है। 45 + 6 51 इज़ द सम। तो ये 12 वाला जो एरे आपके सामने है ये ए ऑफ उसका है, ए वाले एरे का है। जो बी वाला एरे है वो 34 वाला जो रो है वो है, ठीक है। और फिर आपका जो कॉलम है वो है, और फिर उसके बाद जो आपका 46 वाला कॉलम है वो क्या है आपका सी वाला एरे, ठीक है, जिसमें आपका दोनों एरेज का सम हो रहा है। तो आई होप अब आपको ये सारी प्रोग्राम्स क्लियर होंगे। अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाया समझ आया है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल एज मच एज यू कैन। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।